नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग आरईसी लिमिटेड के चार्ट को एनालाइज करेंगे। हम लोग इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आरईसी लिमिटेड अपने किस वेव में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं आरईसी लिमिटेड के मंथली चार्ट पर। दोस्तों हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि दिसंबर 2008 से आरईसी लिमिटेड ने एक अपने अपट्रेंड की शुरुआत की, जहां पे हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से आरईसी लिमिटेड के चार्ट ने नियो के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने इम्पल्स और करेक्शन को कंप्लीट किया है। आरईसी लिमिटेड के अगर फर्स्ट वेव को हम देखें तो अक्टूबर 2010 में यहाँ पे इसने फर्स्ट वेव कंप्लीट किया है, जिसमें इसको 22 मंथ्स का समय लगा है और 21 एक फिबोनाची नंबर है, इसी के आसपास के समय है। और वॉल्यूम को अगर हम एनालाइज करें तो देख रहे हैं कि इम्पल्स के दौरान वॉल्यूम में एक्सपेंशन है और फिर करेक्शन में वॉल्यूम में कंट्रैक्शन है। तो इस तरह से आरईसी लिमिटेड ने अक्टूबर 2010 में अपना फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसके बाद ये करेक्शन में चला गया, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से आरईसी लिमिटेड ने टाइम वाइज काफ़ी लंबा करेक्शन किया है, जो कि 143 मंथ्स में कंप्लीट किया है। और इस करेक्शन के सबऑर्डिनेट वेव्स को अगर हम एनालाइज करें तो देख रहे हैं यहाँ पे ए वेव जिसमें 35 मंथ्स का समय लगा है, फिर बी वेव जिसमें 9 मंथ्स का समय लगा है और यहाँ पे सी वेव जिसमें 21 मंथ्स का समय लगा है। ये सारे ही टाइम जो है फिबोनाची नंबर के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पे उसके बाद सी वेव कंप्लीट करने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया है, पर ये ऊपर का पैटर्न कंफर्म 5 वेव में नहीं कर पाया और वापस नीचे आ गया और इसमें एक्स वेव बना करके वापस नीचे आ गया, जिसमें 13 मंथ्स का समय लिया और उसके बाद इसने एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है ए बी सी डी और ई के फॉर्म में, जिसमें इसको ए वेव में 14 मंथ्स, बी वेव में 12 मंथ्स, सी वेव में 9 मंथ्स, डी वेव में 15 मंथ्स और ई वेव में 15 मंथ्स का समय लिया है। और इस तरह से सितंबर 2022 में अपने कॉम्प्लेक्स करेक्शन का ई वेव बनाने के बाद और उसी के बड़े टाइम फ्रेम का सेकेंड वेव यहाँ पे इसने कंप्लीट किया है और टोटल करेक्शन 143 मंथ्स में इसने कंप्लीट किया है। इस करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आरईसी लिमिटेड अपना थर्ड वेव स्टार्ट किया है, जो कि काफ़ी स्टीप है। और यहाँ पे अगर हम देखें इस थर्ड वेव को, तो थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव, जो कि जुलाई 2024 में कंप्लीट किया है। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम में हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव में मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है और इम्पल्स के दौरान वॉल्यूम में एक्सपेंशन है और करेक्शन में वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन है। थर्ड वेव जुलाई 2024 में कंप्लीट करने के बाद आरईसी लिमिटेड करेक्शन में चला गया और फोर्थ वेव में चल रहा है, अभी भी करेक्शन में ही चल रहा है, जिसमें टोटल 23 मंथ्स का इसको समय लग चुका है। अगर इस इम्पल्स में हम रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि ये 61.8% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर चुका है। नियो के रूल ऑफ इंटीग्रेसी के अकॉर्डिंग सेकेंड वेव और फोर्थ वेव में रूल ऑफ इंटीग्रेसी लागू होता है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सेकेंड वेव में टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी लंबा हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि फोर्थ वेव में जो टाइम वाइज करेक्शन होगा वो कम होगा। तो मिनिमम 21 मंथ्स का टाइम वाइज करेक्शन इसमें होने की संभावना है, जो कि 23 मंथ्स का हो गया है। और प्राइस वाइज देख रहे हैं तो मैक्सिमम 61.8% का रिट्रेसमेंट हो गया है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये फोर्थ वेव कंप्लीट करके यहाँ से ये फिफ्थ वेव की शुरुआत कर दे, लेकिन इसको हम लोग को वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। अगर ये 374 का जो लेवल है उसको ऊपर काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है 5 वेव इम्पल्सिव लोअर टाइम फ्रेम में, अगर 5 वेव इम्पल्स का फॉर्मेशन करते हुए, तो हम लोग इसको कहेंगे कि यहाँ पे फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ है और ये फिफ्थ वेव की शुरुआत हो गई है। पर इसको वेट एंड वॉच हमको रखना पड़ेगा। पर चूंकि सेकेंड वेव में टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी लंबा हुआ है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि फोर्थ वेव में टाइम वाइज करेक्शन नहीं होना चाहिए और 21 मंथ्स के आसपास का करेक्शन करके ये ऊपर को निकल जाना चाहिए फिफ्थ वेव के फॉर्म में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न आरईसी लिमिटेड का बना हुआ है, जहाँ पे ये चार्ट नियो के रूल को फॉलो करते हुए चल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस तरह से एक इम्पल्स के बाद काफ़ी लंबे समय का टाइम वाइज करेक्शन कॉम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में हो सकता है और उसके बाद एक अप ट्रेंड का स्टीप किस तरह से हमको चाल मिल सकता है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि ये वेव कैसे अपने आप को अनफोल्ड करता है और इसको हम लोग टाइम टू टाइम स्टडी करेंगे। अभी तक का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ऐसी ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं फोर्थ वेव मार्क हो सकता है और फिफ्थ वेव की आगे शुरुआत हो सकती है। दोस्तों ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।